हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट हेल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा जिस तरह के सामने आपको दिख रहा है निफ्टी चार्ट, वो चार्ट मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था, उसी तरह मार्केट ने आज रिएक्ट किया है। तो अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा और आज आपने पैसे भी कमाए होंगे, प्रॉफिट। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ ट्रेड्स और कुछ स्टॉक्स के बारे में हम आपके लिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में बैंक निफ्टी 33,500 का सी दिया था, 445 के आसपास बाइंग थी, 490 से लेके 550 तक का टारगेट था। यहाँ पे मैंने चार्ट भी शेयर किया था और मैंने बताया भी था, और ऑलमोस्ट हमारे सभी टारगेट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 609 का हाई बनाया उसने, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की रैली दिखाई है। और यहाँ तक हमने ये चार्ट भी शेयर किया था। अगर देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट शेयर किया था, यहाँ पे हमने बताया था एक तो इधर यहाँ पे आ सकता है या फिर इधर ऊपर जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे वो चार्ट है, वो अच्छे से मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है, लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। और इवन हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बताया था। यहाँ पे देखिए क्या दिन था, 26 मई को मैंने बताया था कि गैब्रियल इंडिया लुकिंग गुड फॉर शॉर्ट टर्म। 113 प्राइस थी उस टाइम और 130 145 टारगेट दिया था। और देखा जाए तो आज का उसका जो हाई बना है 132 के आसपास क्लोजिंग मिली है। फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ है। विद इन 45 डेज में यहाँ पे 25% का रिटर्न मिला है हमें। इवन हमने कुछ LIC का स्टॉक भी दिया था। यहाँ पे देखिए LIC का स्टॉक दिया था हमने शॉर्ट टर्म बाय के लिए। ये भी मैं कहूँगा कि 20 जून को दिया था और 660 के आसपास दिया था। ऑलमोस्ट कल अपडेट देना भूल गया, वो ऑलमोस्ट 700 के आसपास जाके आया है। ठीक है, 696 हाई बनाया उसने LIC, और मुझे लगता है कि वो अभी भी 720 740 के आसपास जा सकता है LIC। ठीक है, और अगर आपने हमारे साथ टेलीग्राम चैलेंज के साथ आप जुड़े हो तो मैं कहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप पेटीएम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेटीएम मनी में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ये लिंक मिल जाएगी, तो वहां पे आप ओपन कर सकते हो। वहां पे आपको फर्स्ट 100 ट्रेड्स फ्री मिल रहे, तो वहां पे आप जाके ट्रेड कर सकते हो। 10 रुपीज पर ऑर्डर ट्रेड है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। जीरो डिलीवरी ब्रोकरेज है। इवन मैंने ये 2 से 3 महीना ऑलमोस्ट मैं यूज कर रहा हूँ, पर्सनली यूज कर रहा हूँ। यूजर फ्रेंडली भी है, गुड फॉर इंट्राडे है, और बेस्ट पार्ट क्या है कि OTM ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि अदर ब्रोकिंग फर्म में एक्सपायरी के नजदीक जाने के बाद नहीं बाइंग होती है, तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि मैं कहूँगा फर्स्ट 100 ट्रेड आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो जाके देखिए ये लिमिटेड ऑफर है, तो आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चले देखते हैं निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रिस्पेक्ट से मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट दिया है। मार्केट ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट के बाद फिर एक बार रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद अपसाइड गया। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई। जो मॉर्निंग में एक गैप मतलब कि गैप डाउन ओपन हुआ था, ज़्यादा नहीं लेकिन 40-45 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ था, जिससे मार्केट में थोड़ी गिरावट भी आई, जिससे फिर एक बार वो गिरावट से मार्केट ने एक अच्छी खासी रफ्तार दिखाई। मार्केट फिर एक बार देखा जाए तो 15,660 के आसपास से ऑलमोस्ट 860 आसपास गया, मतलब 200 पॉइंट की रैली आज निफ्टी में देखने को मिली है। यस, स्लो मूवमेंट था, बहुत ही स्लो मूवमेंट था। देखा जाए तो मार्केट में आज मोमेंटम बहुत स्लो था, जिससे बहुत से लोग एक तो एग्जिट हुए होंगे जिसकी वजह से। तो यही है, पेशेंस की बात है, पेशेंस गेम है। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ अगर ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। अभी मैं कहूँगा कि जो लेवल्स अभी मैंने दिए हैं उस लेवल को देखो किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे देखें परफेक्टली ये लेवल के उसने रिस्पेक्ट किया है, किसने, मार्केट ने। तो यहाँ पे देखिए वहां से ही मार्केट उसी के आसपास आके क्लोजिंग दी है आज की। लेट्स ये भी कल का जो रहेगा, मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा, मतलब कि 15,888, मतलब कि 15,900 पकड़ के चले। उसके बाद मैं कहूँगा 15,930, ये हमारे लिए कल का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर ये यहाँ पे जाने के बाद अगर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल्स दिखाई या फिर इसके ऊपर कोई कैंडल प्राइस एक्शन बना, तो हम इसके ऊपर हम बाय करेंगे। 15,930 के ऊपर अगर कोई कैंडल बनी तो यहाँ से हम बाय करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे
कंटिन्यूसली मार्केट में बाइंग होते हुए दिख रही है। ये लोअर साइड से यहाँ पे हुई, यहाँ पर भी हुई और यहाँ पर भी हुई है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि मार्केट की 16,000 16,100 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी कि कल के दिन अगर 15,850 का जो आज की क्लोजिंग है, जो ये अगर ब्रेक होके कल इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो मैं कहूँगा कि 16,000 से लेके 16,100 तक, इवन 16,300 तक भी मार्केट जा सकता है। तो वो लेवल्स जाने के लिए फर्स्ट मार्केट को 15,930 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो ही मार्केट एक अपमूव दिखा सकता है। ओके, तो हम ये इसके बाद आपको निफ्टी का मैं कहूँगा कि निफ्टी ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा। लेकिन कल किस तरह से ट्रेड करना है मैंने बोला 15,930 के ऊपर अगर गया तो, या फिर मैं कहूँगा अगर फ्लैट भी ओपन हुआ तो फ्लैट ओपन होने के बाद मैं कहूँगा कि वेट कीजिए कि मार्केट सस्टेन करे 15,850 850 यस 850 का लेवल, जो मैंने टेलीग्राम पे भी बताया है, ट्विटर पे भी बताया है। तो आप 850 का लेवल सस्टेन करने का वेट कीजिए। अगर 850 का लेवल कल सस्टेन हो गया मार्केट में मॉर्निंग में तो आप ट्रेड ले सकते हैं। कॉल साइड पे टारगेट रहेगा 15,930 का, 15,930। और उसके ऊपर अगर फिर एक बुलिश कैंडल दिखने को मिली, आपको बुलिश प्राइस एक्शन दिखने को मिला, तो आप टारगेट पकड़ के चलिए कि 16,000 का, 16,000 मार्केट जा सकता है। बहुत टाइम से मार्केट 15,930 से मार्केट डाउन आ रहा है, तो आपको 15,930 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं। वहां से अगर मार्केट कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिले तो ही हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर मैं कहूँगा यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्मॉल प्रॉफिट जो भी मिल रहा है वो बुक करके वेट कीजिए कि 15,930 का लेवल ब्रेक हो जाए और उसके ऊपर एक पूरी कैंडल 15 मिनट की बन जाए, तभी जाके मार्केट में हम उसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, तो इमीडिएटली बाइंग और सेलिंग करना पैनिक में बंद कीजिए। ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो और आप इसको लाइफ में अपने एक हिस्सा बनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट को, तो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करोगे तो ही मार्केट में पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये है। और उसके बाद का जो सपोर्ट जो बताऊंगा मैं, जो है 15,750 का। ठीक है, 750 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है, इस लेवल के आसपास जो मेरे लिए अभी रिसेंटली सपोर्ट है देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, जो साइकोलॉजिकल देखा जाए तो यहाँ पे ये राइट 15,750, उसके बाद 15,700 तो है ही, लेकिन उससे पहले जो है 15,750 का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो ही मार्केट 15,700 और 700 ब्रेक होगा। जैसे कि आप सबने देखा है मार्केट ने 2 बार 700 ब्रेक करने की कोशिश की, आज भी की और कल भी की थी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं नीचे रुक पाया। तो लेट्स सी, अगर इस बार 700 का लेवल ब्रेक हो गया तो मार्केट डेफिनेटली 15,500 से लेके 15,400 तक जा सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि लेवल्स के साथ ट्रेड करोगे, जो लेवल्स हम बता रहे उस लेवल के साथ अगर ट्रेड करोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी मार्केट में पैसा कमाने में। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। एक सेकंड में आपको निफ्टी का यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली पुट राइटिंग हो रही है, और जहाँ पर देखा जाए तो 15,700 पे 1,13,000 के कॉन्ट्रैक्ट है पुट राइटर्स, और कॉल राइटिंग देखा जाए तो 16,000 पे कॉल राइटिंग है, मतलब 16,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद 16,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, 16,000 और 16,200 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 15,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ पे कोई मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो लेट्स सी कल क्या होता है, 16,000 टच करने जाएगा या फिर 15,700 फिर एक बार ब्रेक होगा। तो लेवल्स के साथ काम करो। मैंने जो लेवल्स बताए वो लेवल्स आप ध्यान में रखना और मार्कआउट करके रखो। तो चलिए बैंक निफ्टी के साथ जाते हैं। बैंक निफ्टी में हम बात कर देंगे। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो 30 जून से ये कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में दिखा रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन इमीडिएटली उसी कैंडल में मार्केट एक अप मूव दिखाने को मिला है। तो अगर कल मुझे आज ही बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, सुबह से ही मैंने ग्रुप में भी बोला था, या फिर मैं कहूँगा कि टेलीग्राम पे बोला था, हमारे जो प्राइस एक्शन स्टूडेंट है उनको भी बोला था कि बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी नहीं दिखा रहा था मॉर्निंग में, लेकिन बैंक निफ्टी सुबह से ही स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था। जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 34,150 के आसपास, जो ये हाई बनाया है। ठीक है,
ये जो हाई बना है 27 जून को, ये जो हाई है, ये जून का हाई हमारे लिए कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। तो कल के लिए हम डिसाइड करते हैं कि कौन से लेवल रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये कल के लिए लेवल्स रहेगा। अगर कल गैप अप भी ओपन हो जाए 34,000 के लेवल के आसपास, तो मुझे लगता है 34,150 के लेवल के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ही मार्केट रहा तो ही मार्केट एक 34,300 से लेकर 34,500 तक जा सकता है। तो ध्यान दो, मैंने कौन सा लेवल बोला, ये 34,150 के आसपास है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ही मार्केट में हम बाइंग साइड पे जाइए, और ब्रेक होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट्स यहाँ पे सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पे एक अपमूव के लिए रेडी हो सकते हैं और यहाँ पे हम कॉल साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे देखिए जो लेवल्स मैंने बताया कि जिस लेवल स्विंग पॉइंट्स कनेक्ट करो, स्विंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से आपको ट्रेडिंग में बहुत आसानी होती है। देखिए यहाँ पे स्विंग पॉइंट, और इसी स्विंग पॉइंट के आसपास आने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है मार्केट ने, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं लोअर साइड पे यहाँ पर भी बाइंग हुई, इवन यहाँ पर भी बाइंग हुई, इवन यहाँ पर भी बाइंग हुई है। तो ये जो लो है 33,000 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, ये लेवल ब्रेक नहीं होने दे रहा है बैंक निफ्टी। तो लेट्स सी, जब नेक्स्ट टाइम जब कभी 33,000 के आसपास आएगा तो मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली यहाँ से 32,000 से लेकर 31,000 तक के टारगेट भी दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो ये रहेगा 33,700 से लेके 33,600, ये जो जोन है, ये जोन में हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये जो जोन है, इस जोन में मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये जोन ब्रेक होके नीचे आए तो ही हम मार्केट में पुट साइड पे ट्रेड लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 33,300 से लेके 33,200, ये दो टारगेट हमारे इजीली मिल सकते हैं। कब? लेकिन 33,600 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही, ठीक है, 33,600। तो यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 600 से लेके 33,700 तक की जो रैली है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो 100 पॉइंट का जो जोन है, ये जोन में मार्केट नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, लेकिन ये जोन अगर ब्रेक हो जाए तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली दिखने को मिल सकती है, और यहाँ से ही मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा। लेट्स सी, आज के दिन भी देखिए कि आप ये जोन के ऊपर ही मार्केट ने बहुत बार कंसोलिडेट हुआ, और लास्ट के 15-20 मिनट में मार्केट ने एक ब्रेकआउट देने के बाद अपमो स्ट्रॉन्ग क्या दिया है, क्लोजिंग दी है। तो हम क्या कर सकते हैं कल के दिन? कल हम कैसे बाइंग करेंगे, कैसे सेलिंग करेंगे? कल हम वेट करेंगे 34,000 का लेवल ब्रेक होने का। 34,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है देखा जाए तो। इसके ऊपर अगर मार्केट गया, जो कॉल राइटर्स हैं 34,200, 34,500, इमीडिएटली उनके पोजीशन क्लियर होते जाएंगे, तो जिसके वजह से यहाँ से हमें फिर एक बार 34,000 से 34,200 से लेकर 150 से लेकर 200 तक हमें एक इमीडिएटली रैली दिखने को मिल सकती है। तो कल अगर 34,000 का लेवल ब्रेक हो जाए और सस्टेन हो जाए फर्स्ट 15 मिनट, तो समझ लेना कि ऊपर के साइड से जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन क्लियर करते जाएंगे, जिसके वजह से हमें एक इमीडिएटली जो मूव है, अपसाइड मूव 100-150 पॉइंट की मूव आपको दिखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 34,000 के ऊपर अगर मार्केट ने सस्टेन कर लिया तो आपको इमीडिएटली आप कॉल बाय कर सकते हैं। आपको 50-80 पॉइंट्स की रैली इजीली मिल सकती है। टारगेट रहेगा 34,150, ठीक है। और अगर 34,150 कल के दिन अगर सस्टेन हो गया तो मैं कहूँगा कि हमें इस एक्सपायरी में 34,500 तक के 5 to 700 तक की रैली भी दिखने को मिल सकती है। लेकिन कब? 34,000 का लेवल सस्टेन होने के बाद ही। और डाउन साइड पे देखा जाए तो 33,600 से लेकर 600 से 700 का जो जोन है वो जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी आज के दिन तक वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो ही मार्केट फिर एक बार 33,300 से लेकर 33,000 तक फिर एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको सभी लेवल्स पता चल गए, जो आज मैंने पूरी तरह से दोनों लेवल्स बताए। कल भी मैंने बताया था कि कल कैसे तरह से ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन बताई थी। इवन मैंने
आपको बताया था कि कौन से ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ट्रेड करना है। इवन मैंने आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हमारे शेयर भी किया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट, यही चार्ट मैंने कल वीडियोस में बताया था। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ आपको एक अच्छा खासा टारगेट भी मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने 15,700 का कॉल भी लिया था जिसमें हमें एक अच्छा पैसा कमाया मॉर्निंग में। यहाँ पे हमने पुट भी लिया था, इसमें भी अच्छा पैसा कमाया। तो ये जो हैं आप कैसे कम कर सकते हैं, सिर्फ लेवल्स के साथ। लेवल्स के साथ अगर आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया इंट्राडे में तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये बात हमेशा याद रखना। विदाउट नॉलेज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, विदाउट रिस्क रिवॉर्ड आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बंद कीजिए। क्यों आपका हार्ड मनी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करना। और 15, 16, 17 जुलाई में हमारा एक इंट्राडे मास्टरी, ट्रेडिंग मास्टरी 2.0 जो हम ले रहे 3 दिन का सेशन, वहाँ पे आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स आपको बताऊंगा, कुछ प्रीमियम्स इंडिकेटर्स आपको फ्री में मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको एक 1 ईयर का हमारा प्रीमियम एक्सेस मिलेगा इंट्राडे का। इवन आपको जो सेशन रहेंगे लाइव सेशन, उसके लिए भी आपको एक्सेस मिलेगा। तो जाके देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पूरे डिटेल्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल का सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।